हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद पेट में दर्द क्यों होता है और मतलब किस रीज़न से होता है और उसको कम करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद पेट में दर्द किस-किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद तो क्या होता है जो यूट्रस अपनी जो प्री प्रेगनेंसी शेप में दोबारा जाने लगता है। इसमें 6 से 8 हफ्तों तक का टाइम लगता है, यानी कि मान लीजिए 1.5 से 2 महीना। तो उसमें क्या होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो आपको पेन होता है। जैसा इसमें आपको वैसा पेन भी हो सकता है जो पीरियड्स क्रैम्प जो होते हैं वैसा पेन आपको हो सकता है। स्टार्टिंग के दिनों में डिलीवरी के जैसे तुरंत बाद ये पेन आपको ज़्यादा होता है, पेन धीरे-धीरे कम हो जाता है। और जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तब आपको ये पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के टाइम पे भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हमारे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए भी आपको पेट में दर्द और ऐंठन मतलब एकदम से लगता है कि पेट टाइट हो जाता है कभी-कभी। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ऐंठन होना, पेट में दर्द होना हल्का-फुल्का, ये सब शुरू के कुछ दिनों में 1.5 से 2 महीने ये सब लगा ही रहता है। और एक इसका रीज़न ये भी होता है कि डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से भी हमारे पेट में दर्द या यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ये सब होते हैं, तो इसलिए भी पेन होता है। और नेक्स्ट होता है कि आपको पेन होता है गैस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। क्योंकि डिलीवरी के बाद ये गैस, कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टमक अपसेट रहना बहुत ही कॉमन है। इससे आपको पेट में दर्द आपको महसूस हो सकता है, अपने नाभि के आस-पास आप दर्द महसूस कर सकते हो या जैसे पेट के लेफ्ट या राइट साइड में आपको दर्द हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको शुरू के कुछ दिनों में हल्का खाना खाना होता है। हल्का खाना खाना है, ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है और गैस वाली चीज़ें जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, छोले, ये सब चीज़ें, गोभी, ये सब आपको थोड़ी कम खानी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देनी है कि मतलब जब आप शुरुआत कर रहे हो, शुरू के कुछ दिन तो वैसे भी मना किया जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब भी आप प्रॉपर डाइट पे आना शुरू करते हो, तो आप धीरे-धीरे स्टार्ट कर सकते हो ये सब चीज़ें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है गैस की या कॉन्स्टिपेशन की या आपको पेट आपका नहीं साफ हो रहा है, तो शुरू के कुछ दिनों के लिए आप ये गैस वाली चीज़ें अगर बिल्कुल बंद कर दोगे, तो आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि डिलीवरी की वजह से जो भी डिलीवरी का स्ट्रेस होता है या लेबर पेन होता है या अगर सिज़ेरियन भी हुआ है, तो एनेस्थीसिया की वजह से या इंसिजन की वजह से हमारा डाइजेशन या मतलब पूरी हमारी बॉडी आप कहो कि हिल जाती है डिलीवरी के टाइम पे। तो और वैसे भी प्रेगनेंसी में भी हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक ही रहता है। तो उसको दोबारा से ट्रैक में आने में टाइम लगता है। तो तब तक आप अपनी बॉडी की सुनिए, जो आपको खाना डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको हल्का खाना खाना है, वही आप खाना खाइए। नेक्स्ट इसमें कि पेट में दर्द का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे सिज़ेरियन हुई है। नॉर्मल में क्या होता है ना, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि नीचे की तरफ बहुत प्रेशर फ़ील होता है। कभी-कभी इतना प्रेशर आपको फ़ील हो सकता है कि आपको जैसे लगता है कि यूट्रस ही बाहर आ जाएगा, जैसे आपको डिलीवरी के टाइम फ़ील होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाता है। और वैसे ही सिज़ेरियन डिलीवरी में भी होता है कि सीज़न के आस-पास थोड़ा पेन रहता है शुरू के कुछ दिनों में, आप पेन किलर पे रहते हो। जब जैसे हमने एक पेन किलर ली है, 3 से 4 घंटे उसका असर रहता है, फिर धीरे-धीरे वो असर कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा पेन होता है या 4-5 दिन के बाद जब हमारी पेन किलर जो दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, तब आपको थोड़ा-थोड़ा पेन रहता है। तो इन सीज़न के आस-पास आपको पेन होता है, ये भी पूरी तरह से नॉर्मल है। क्योंकि ना टेंशन ये होती है कि यार डिलीवरी तो हो गई है, तो हमें लगता है कि यार डिलीवरी के बाद अब तो हम रिकवर हो जाएँगे और रिकवरी की तरफ ही हमें जाना चाहिए, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो इसलिए भी तरह-तरह की बातें दिमाग में आती हैं। तो डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीना या 2 महीने, ये सब अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दर्द होता है पेट में या नाभि के आस-पास, ये सब पूरी तरह से नॉर्मल है। जब तक आपकी बॉडी आपको साइन नहीं देती है कोई इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन के साइन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो किया है, डिटेल वीडियो, वो आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी दे दूँगी। क्योंकि सिज़ेरियन डिलीवरी में स्पेशली ना ये टेंशन होती है कि हमारे आउटर स्टिचेज़ तो हमें दिख रहे हैं, उसमें तो कुछ इन्फेक्शन नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है, तो हमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं हमारे इंटरनल स्टिचेज़ में तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर आपके अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो हल्का-फुल्का पेन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। आपको यूरिन में पास करते हुए आपको ब्लीडिंग हो सकती है या पेन हो सकता है, आपको हाथ-पैरों में आपके स्वेलिंग आ सकती है, फ़ीवर आ जाता है। तो ये सब साइन आपकी बॉडी देती है। इसलिए ये टेंशन फ्री हो जाइए आप कि हाँ, मेरे अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो ज़रूर अंदर के टाँकों में कुछ दिक्कत हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पेट दर्द को कम करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो।
तो सबसे पहले तो जो चीज़ें मतलब नेचुरल हैं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, आपको पीरियड्स वाले क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये हो सकता है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो उसमें थोड़ा आराम आ जाएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हो, अगर गैस की वजह से है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप गैस वाली चीज़ें कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो। आपको अजवाइन वाला पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि ये मेरी डिलीवरी के बाद मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, जो भी डाइट चार्ट वो देते हैं डिस्चार्ज के टाइम पे, उसमें मेंशन था कि अजवाइन का पानी दिन में 2 से 3 बार पीना है। तो मैं तो वैसे जितनी बार भी दिन में पानी पीती थी, तो मैं अजवाइन वाला पानी ही पीती थी। अगर आप पूरा दिन नहीं पी सकते हो, तो खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपको अजवाइन वाला पानी ज़रूर पीना है। इससे क्या होगा कि जो गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसमें बहुत आराम आता है। और अगर आप अजवाइन का पानी बनाना चाह रहे हैं, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको वो मिल जाएगा। अजवाइन का पानी पीने से एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम आएगा, आपको गैस नहीं होगी। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो क्या होता है कि जैसे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो हमारे टाँगों पे प्रेशर आता है, तो टाँगों में दर्द होता है या टाँगों के आस-पास दर्द होता है। और अगर गैस भी हो रही है, तो उस वज़ह से भी जब पेट फूलता है गैस से, क्योंकि स्टार्टिंग में गैस, ब्लोटिंग ये सब बहुत होती है, तो पेट फूलने की वज़ह से भी हमारे टाँगों में दर्द होता है, टाँगों पे ज़ोर आता है। तो ये आपको नहीं होने देना है, इसलिए आपको अजवाइन का पानी पीना है, आपको टहलना है। खाना खाने के बाद वैसे तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप वॉशरूम भी जा रहे हो, तब भी आपको दिन में जैसे अपने रूम में ही 2 से 3 चक्कर लगा के राउंड लेकर के तभी बैठना है, थोड़ा टहल करके। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो जब भी आप खाना खा रहे हो, तो उसके बाद 4 से 5 मिनट आपको डेली टहलना है, बाहर नहीं टहल सकते हो, तो अपने रूम में ही थोड़ा-सा आप वॉक कर सकते हो। तो इससे भी आपको गैस में, ब्लॉटिंग में बहुत आराम आएगा। क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग में स्पेशली कुछ दिनों तक एक तो हमारी बॉडी हमें बहुत, एक तो पेन होता है बॉडी में, बहुत टायर्डनेस रहती है, और उसके साथ ये होता है कि हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है उस टाइम पे। तो इस वजह से भी ये पेट में दर्द होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और शुरू में पता नहीं कुछ दिनों में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा वैसे ही थोड़ा-सा मतलब कम्फर्ट लेवल नहीं रहता है हमारा उन दिनों में। बहुत ही डिस्कम्फर्ट हमें फ़ील होता है कि हाथ-पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कि मतलब सर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे चलती हैं। तो अगर आप थोड़ा टहलना शुरू करोगे, थोड़ा-सा भी अगर एक्टिव हो जाओगे ना, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। और नेक्स्ट आप ये करो कि अगर पेट में दर्द है, ऐंठन मतलब एकदम टाइट हो जाता है कभी-कभी पेट, तो उसके लिए आप पेट की मसाज कर सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आप आराम से मसाज करवा सकते हो पेट की। लेकिन अगर आपका सिज़ेरियन हुआ है, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको मसाज नहीं करनी है। हाँ, आप खुद अपने हाथों से, हल्के-हल्के हाथों से बादाम के तेल से, जैतून के तेल से, सरसों के तेल से, आपको खुद अपने हल्के हाथों से आप नाभि के आस-पास मसाज कर सकते हो। लेकिन जो भी आप अगर मसाज वाली अगर आपने बुलाई है, आपकी मसाज करने आती है, तो उनसे आपको पेट की मसाज नहीं करवानी है, अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो। क्योंकि हम किसी दूसरे से जब मसाज करवाते हैं ना, तो हम उनको ये आइडिया नहीं दे पाते हैं कि वो ज़्यादा ज़ोर ना लगा दें। कभी क्या होता है कि नहीं पता लगता है, फ्लो में ज़्यादा ज़ोर लग जाता है। तो जब हम खुद अपने हाथों से मसाज करते हैं, तो हमें इतना आइडिया रहता है। तो इसलिए जब आप मसाज वाली से अगर मसाज करवा रहे हो, तो वो 1 से डेढ़ महीने के बाद करवानी है। और इसके साथ आप कर सकते हो कि अगर आपको गैस की वज़ह से दर्द हो रहा है, तो आप नाभि के आस-पास हींग का पेस्ट लगा सकते हो। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि सेकाई कर सकते हो। सेकाई अगर आपको करनी है, तो आपको इतना ध्यान देना है, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपका सिज़ेरियन हुआ है, तब आपको टाँकों के ऊपर सेकाई नहीं करनी है, टाँकों के आस-पास आप सेकाई कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि टाँकों को टच मत करना। कि अगर गलती से भी अगर ऐसा हो जाता है ना, और उसके बाद अगर पेन हो गया, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे वहम आ जाते हैं कि यार इस वज़ह से हो गया या उस वज़ह से हो गया। तो इसलिए टाँकों के ऊपर सेकाई नहीं करनी है, उसके आस-पास आप आराम से सेकाई कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जब आपको लगता है ना कि आपको जैसे क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो एक पीरियड वाला पेन जो होता है, वो अगर हो रहा है, कभी-कभी होता है कि बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसमें आप क्या करो कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आप करने लग जाओ, मतलब कि गहरी साँस लो, छोड़ो, तो उसमें आराम आ जाएगा। और क्या होता है ना कभी-कभी कि शुरू के कुछ दिनों में डिलीवरी के बाद क्या होता है कि इतनी जैसे गैस अगर होने लगती है, गैस की वज़ह से पेन होता है, तो कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है कि पेट के अंदर कुछ घूम रहा है। तो ये भी गैस की वज़ह से होता है, तो इसके लिए भी आप वही है कि गैस वाली चीज़ें कम खाओ, अजवाइन वाला पानी पियो, थोड़ा फिज़िकली एक्टिव हो जाओ, मतलब थोड़ा घूमो-टहलो, तो उससे भी आराम आ जाता है। और अगर आपको टाँगों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको ये है कि आपको आराम से उठना-बैठना है। अगर आप लेट रहे हो, तो ट्राई करो कि आराम से लेटो, सहारा लेकर के लेटो।
अगर आप फीड करवा रहे हो तो ट्राई करो कि आप झुककर ना बैठो कि टाँगों पे ज़ोर ना आए। आप क्या करो कि अपनी गोद में एक पिलो रख लो, उसके ऊपर बेबी को लिटा कर के दूध पिलाओ। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, पोस्चर आपका सही रहेगा, बैक पेन नहीं होगा, दूसरा आपकी टाँगों पे भी ज़ोर नहीं आएगा, क्योंकि होता है कि हम बेबी को फीड कराने के लिए काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी हमारे टाँगों में या पेट में दर्द होने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको बहुत सारा भर-भर के इसे लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।